हमारे यहाँ जन्म की प्रधानता नहीं है, हमारे यहाँ कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हमारे यहाँ कर्मों का प्रधान है। एक बात मैं आपको और बता दूं, संत रैदास हरिजन समाज में जन्म लिए थे, लेकिन आज भी वे पूजे जाते हैं, पूजनीय हैं। सबरी शूद्र जाति में थी, लेकिन वह पूजनीय है क्योंकि कर्म अच्छे थे। रावण ब्राह्मण समाज में जन्म लेकर हर साल गाली पाता है, हर साल जलाया जाता है क्योंकि कर्म खराब है। तो अगर कर्म खराब है तो ब्राह्मण की योनि में जन्म लेने के बाद भी गाली पाओगे, जलाए जाओगे। लेकिन अगर कर्म अच्छे हैं तो शूद्र की योनि में जन्म लेने के बाद भी आपका सम्मान होगा, पूजा होगा, आरती होगी। महाराज विश्वामित्र जी क्षत्रिय लेकिन ब्रह्मर्षि बन गए, महर्षि बन गए। हमारे देश में तमाम राजाओं का पूजा किया जाता है, तमाम राजाओं का आदर किया जाता है जिन्होंने इस देश को चलाया है। ऐसे क्षत्रिय राजाओं का वर्णन किया गया है। हम सभी उन्हें नमन करते हैं क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं, उनके गुण अच्छे हैं। समाज में ऐसे तमाम वंश के लोग हैं जिनको लोग आदर के साथ सर झुकाते हैं। तो याद रखना, कर्म अगर अच्छा होगा तो सब चरण पड़ेंगे, और कर्म खराब होगा भैया टूट जाने के बाद लोग भगवान को भी घर से निकाल के फेंक देते हैं। गड़बड़ी हो जाने पर, मूर्ति में गड़बड़ी आ जाने पर, फोटो में गड़बड़ी आ जाने पर लोग भगवान को भी बहा देते हैं, फेंक देते हैं। तो हम किस खेत की मूली है? हम मूली नहीं, बड़े मामूली हैं। इसीलिए महाराज एक निवेदन मैं आपसे करूंगा, अपने परिवार वालों से मत डरना चलेगा, पति से मत डरना चलेगा, बाप से मत डरना चलेगा, अगल बगल मित्र पड़ोसी खास से मत डरना चलेगा, अरे भगवान से भी मत डरना चलेगा, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि अपने कर्मों का भोग भगवान को भी भोगने के लिए इस मृत्यु लोक पर आना पड़ा है। अब एक बात और बता दूं, इस संसार में जन्म लेने के बाद अगर आपके मन में यह धारणा हो कि हमें सुख ही मिलता रहे और हम सुख में ही रहे, तो इस बात को मन से निकाल देना माताओं, क्योंकि इस संसार में कोई सुख भोगने नहीं आया है। इस संसार का नाम सुख लोक नहीं है, इस संसार का नाम मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में इंसान ही नहीं, भगवान भी अगर आए हैं तो अपने दुख को भोगने के लिए ही आए हैं। हम हो चाहे आप हो, चाहे आप हो चाहे आप हो, यहाँ हम केवल दुख भोगने आए हैं। अपना दुख भोग कर वापस चले जाएंगे, यहाँ कोई सुख भोगने नहीं आया है। आप किसी का भी घर देख लो, बाहर से आपको भले लगता होगा कि अरे वाह इनकी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है, और घर वाले को ही मालूम है कि हम कैसे रह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 5 मंजिला मकान है, घर के सामने फॉर्च्यूनर खड़ी है तो अंदर रहने वाले बड़े सुख से रह रहे होंगे। अंदर रहने वाले बेचारे कितनी समस्या में है तो उन्हीं को मालूम है। घर का किस्त देना है अलग, फॉर्च्यूनर का किस्त भरना है अलग, बिजली का बिल देना है अलग, बाबूजी की किडनी फेल है बदलवाना है सो अलग, नींद नहीं आ रही है सो अलग, 15 लाख रुपए उधर से जो है कर्ज लिए हैं सो अलग, लोन लेकर घर बनवाए हैं सो अलग, लोन लेकर गाड़ी लिए हैं सो अलग। सुख कहूं नहीं है, इस संसार में सुख कहीं नहीं है। जग के अशांत जीव, जग के अशांत जीव आवे यहाँ शांति हेतु, जग के अशांत जीव आवे यहाँ शांति हेतु। शांति कहूं नहीं, यहाँ सभी दुखी दिन है, और शांति चाहिए तो शांति राम के चरण माही, क्योंकि शांति की प्रदाता शांति राम की बहन है। याद रखना, शांति केवल सत्संग में ही है, शांति केवल ईश्वर की चर्चा में ही है, शांति केवल भगवत भजन में ही है, शांति केवल प्रभु से प्रेम करने में ही है, शांति केवल संतों का संग करने में ही है, शांति केवल भजन करने में ही है, अन्यत्र शांति कहीं नहीं है।